चलो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग मार्केट, सब कोई है क्या ऑनलाइन में या कोई नहीं भी है अभी? अरे ऑनलाइन में कौन कौन है, एक बार जवाब दो, आंसर दो। सिर्फ 6 जन है। सिर्फ 6 जन हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, ठीक है। मार्केट देखो तो एक इंस्टीट्यूट का मैट में मार्केट चैप्टर की मैंने कौन सा पेज नंबर में? एटी नाइन ना, ठीक है। 89 ना। चलो आज इससे करवाएंगे मार्केट से। मिनिमम तो 5-6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मार्केट से, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इससे मिनिमम 6 क्वेश्चंस मिनिमम है, मैक्सिमम 11-12 क्वेश्चन है, और मिनिमम 6 क्वेश्चन है ही है। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट देंगे, और सारा कॉन्सेप्ट के बाद लास्ट में इंस्टीट्यूट का मैट का क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एमसीक्यू दिया नहीं है क्या? हाँ चलो ठीक है। सबसे पहले सुनना है, सिर्फ सुनते रहना, बढ़िया से सुनना है, जो भी समझ में नहीं आएगा पूछना है। तो मार्केट अगर देखा जाए तो जब भी मार्केट का बात होता है तो मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट का ही बात होता है। तो मार्केट पहले देखा जाएगा तो मार्केट है क्या? तो मार्केट इज दैट प्लेस, फिजिकल प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। तो जहाँ फिजिकल मार्केट होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा मार्केट फिजिकल हो, कुछ कुछ मार्केट वर्चुअल हो, जैसे शेयर मार्केट वर्चुअल है, जहाँ कोई फिजिकल प्लेस नहीं है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या, ये सर्विसेज को बेचा जा रहा है, शेयर मार्केट में कहते हैं। तो फिजिकल मार्केट, वर्चुअल मार्केट, दो मार्केट है। पहला लोकेशन के हिसाब से नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट। लोकेशन के हिसाब से मार्केट 3 टाइप का, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल। कंपटीशन के हिसाब से मार्केट 2 है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इकोनॉमिक्स का ना, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बेसिकली मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक है। मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक है, और एक मोनोस्पोनी है। मोनोस्पोनी जस्ट मोनोपोली का उल्टा होता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ज़्यादा नहीं है। जब भी मार्केट का बात बोला जाए तो जनरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट भी रियल में एग्जिस्ट करता नहीं कहीं कहीं जगह पे। जैसे एग्जांपल, मान लो अगर तुम जिद पकड़ लिए कि हमको यही प्रोडक्ट खरीदना है, पहले से माइंड सेट है कि ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो कंपटीशन है ही नहीं, तुम जाओगे उसी प्रोडक्ट को खरीद के चलाओगे। कंपटीशन कब हुआ? जब तुम बाजार में गए, सभी के बारे में जाने और फिर एक डिसीजन लिए, देन कंपटीशन है। लेकिन पहले से प्री डिटरमाइंड है कि हमको वोल्टास का ही एसी लेना है, तो फिर एलजी और कोई भी एसी या फिर तुम्हारे लिए कोई काम करने, कंपटीशन में है ही नहीं। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट होने के लिए सबसे पहले बायर के पास फुल नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका अपना नॉलेज काम करना चाहिए कि किस प्रोडक्ट को लेना, फ्री माइंड टू यूज द प्रोडक्ट। जैसे इंड्यूस्ड नहीं रहे, प्रेशर नहीं रहे। जैसे कोई बोल दिया कि मेरे घर में वोल्टास का एसी 10 साल से चल रहा, तो उसके मन में क्या हो गया कि वोल्टास का एसी 10 साल चला उसके घर में, तो हम लेंगे तो मेरा भी 10 साल चलेगा। तो इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बोल दिया, अब घर में बोल दिया नहीं यही एसी लेके आना है,
फिर इंड्यूस्ड हो गया। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट रियल में कहीं कहीं नहीं भी करता, बट है ही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कुछ फीचर होता है, ध्यान से सुनना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। ज़्यादा टाइम का 1 घंटे का क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से सुनना। कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, करीब 20-22 तो क्वेश्चन करवाएंगे मोटा मोटी, एग्जाम में उसी में फंसेगा। और कॉन्सेप्ट याद रखना, एग्जाम में कितना पढ़ के जाओगे। तो जो भी अभी हम करवा रहे हैं ध्यान से खाली सुनते रहना, ध्यान रखना। इसके बाद हम 15-20 तो क्वेश्चन कराएंगे, तुमको लगेगा कि हो जाएगा। तो मार्केट में बेसिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में 3-4 फीचर, 2 फीचर है। एक है लॉन्ग रन और एक है शॉर्ट रन। तो ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन होता क्या है? लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन 2 पीरियड होता है बेसिकली, जिसमें कोई फर्म या कंपनी या प्रोडक्शन फर्म अगर जब तक वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है वो शॉर्ट रन में है। जिस दिन से ये फर्म उसका कमाना बंद हो जाए तो वो अपने आप लॉन्ग रन में चले जाता है। तो शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। क्योंकि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, जिस दिन तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है शॉर्ट रन, जिस दिन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना बंद हो जाए उस दिन से उसका लॉन्ग रन स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता क्या लॉन्ग रन शॉर्ट रन? जनरली कोई पीरियड ऐसा नहीं कि 5 साल को शॉर्ट रन बोलते हैं और 10 साल को लॉन्ग रन बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं। जिस दिन से एक सिचुएशन है, शॉर्ट रन मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है कंपनी फर्म, लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। जो बोल रहे हैं बस इतना ही सुनना, इसी पे फोकस करना है। एमसीक्यू बात का बात है, कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ पे टिक कर लोगे। आज भी अब जब हम सारा नॉलेज का दे देंगे, उसके बाद एमसीक्यू 25-30 तो भेजेंगे इंस्टीट्यूट का मैट का, और ईयर का क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट बना कर रखे हैं। रिवीजन में वही कराते हैं, इसी को सब मैराथन बोलता है, बस हम लोग रिवीजन बोलते हैं। इसी में से काम का बात रहेगा। तो कोई अगर क्लास नहीं भी किया है तो भी, तो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट, आज छठ पूजा था इसलिए बहुत जन आता नहीं, इसलिए हम ऑनलाइन में कर दिए। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ये क्यों ऐसा होता है? जनरली देखो, पर जब भी मार्केट का बात है, कंपटीशन मार्केट पहला, तो कंपटीशन मार्केट का जो कॉस्ट कर्व होता है ऐसा होता है, एसी एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप होता है। और एवरेज रेवेन्यू, ये इसको बोलते हैं एआर, एवरेज रेवेन्यू, इसी को बोलते हैं प्राइस, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू किस चिड़िया का नाम है? ध्यान से सुनो। एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू माने सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू होता है जैसे 2 यूनिट का, ये क्वांटिटी है, ये टीआर है, टोटल रेवेन्यू। 2 यूनिट का 50 रुपया है और 3 यूनिट का 70 रुपया हो गया। तो थर्ड यूनिट का कितना हुआ? 20 रुपया। थर्ड यूनिट का कितना हुआ? 20। 2 का 50 तो 3 का 70, तो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, मतलब एडिशनल थर्ड यूनिट, 3 यूनिट नहीं, थर्ड का 2 का 50 तो थर्ड का एक्स्ट्रा कितना हुआ? दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। एडिशनल यूनिट बेच के कितना मिल रहा है पैसा? सेल्स, रेवेन्यू माने सेल्स, तो 20 रुपया मार्जिनल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू पता ही है। लॉन्ग रन, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है क्वांटिटी का डिमांड का पैरेलल में होता है। ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में याद रखना, इसके पैरेलल में होता है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू एक ही होता है। अब ये होता क्या, ध्यान से सुनना, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पे ध्यान देना। तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। अब डिमांड एंड सप्लाई जहां काटता है वही होता है एवरेज रेवेन्यू या प्राइस, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। अब देखो होता क्या है कि शुरू में कोई बिजनेस होता है तो 1-2 ही फर्म होता है जो उसका बिजनेस करता है। फर्म माने कंपनी, 1-2 ही कंपनी होता है। धीरे धीरे क्या होता है, कंपनी बढ़ने लगता है। जब सबको पता चलता है कि इस धंधा में बहुत फायदा है तो कंपनी बढ़ने लगता है। लेकिन कंपनी बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाता है। सप्लाई बढ़ेगा तो डेफिनेटली पहले 1 कंपनी था, अब 2 हो गया, अब 3 हो गया, 5 हो गया, लेकिन जो कस्टमर है वो उतना ही है। मतलब ये डिमांड उतना ही है, दिस इज डिमांड। पहले सप्लाई ये था तो ये डिमांड है, ये सप्लाई है।
सप्लाई बढ़ना मतलब राइट हैंड में बढ़ना, सप्लाई बढ़ा मैंने और बढ़ा, S1 अब S2 सप्लाई बढ़ गया, तो पहले ये प्राइस था अब ये प्राइस और सप्लाई बढ़ा अब ये प्राइस। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए एवरेज कॉस्ट, तो पहले ये एवरेज रेवेन्यू था, धीरे से घट के अब ये एवरेज रेवेन्यू हुआ, और घटा तो एवरेज रेवेन्यू ये हो गया। तो यहाँ 3 एवरेज रेवेन्यू जो दिखाए हैं धीरे धीरे, अगर एवरेज कॉस्ट तो वही फिक्स है, मेरा कॉस्ट तो उतना ही है, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ये था फिर ये हुआ फिर ये हुआ, धीरे धीरे जहाँ पे काटते गया, क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई पहले बढ़ते जा रहा है, मैंने राइट हैंड में बढ़ना, सप्लाई बढ़ रहा है मतलब मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस कम हो रहा है। तो प्राइस पहले ये था अब ये है अब ये है, तो एक टाइम एवरेज रेवेन्यू मतलब जो प्राइस था एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन AC एवरेज कॉस्ट, दूसरा में AR इक्वल टू AC हो गया ये इस सिचुएशन में, और एक टाइम हुआ AR लेस देन AC मतलब मेरा प्राइस कॉस्ट से कम हो गया। इसमें एवरेज रेवेन्यू प्राइस कॉस्ट के बराबर हो गया, और इसमें एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन AC, इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन, क्योंकि मेरा कॉस्ट से ज़्यादा में बेच रहा है। इस सिचुएशन में ध्यान से सुनना, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर है, इसमें होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन है कि कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर है तो प्रॉफिट कैसे हुआ, तो तुम लोग को पता होगा कि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो 4 चीज़ से होता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। ये जो एवरेज कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 चीज़ का बना होता है, एक रेंट होता है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ऑलरेडी एक प्रॉफिट उसमें एडेड है, किसमें एडेड है, कॉस्ट में। तो अगर हम रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेचेंगे तो भी मेरा एक नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है कॉस्ट में, तो वो भी कंपनी को फायदा है। लेकिन तीसरा सिचुएशन है कि और सप्लाई बढ़ा तो प्राइस और घट गया, देखो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और घट गया, दैट इज थर्ड पॉइंट। इस सिचुएशन में क्या है कि लॉस में बेचने लगता है, तो इस सिचुएशन में लॉस होने लगता है। तो 3 कंडीशन है, इस दिन तक कंपनी शॉर्ट रन में, लेकिन इस पॉइंट पे आते ही कंपनी लॉन्ग रन में चला आया। एक
सॉरी। तो यहाँ पे था एवरेज कॉस्ट कर्व में ऑलरेडी ये जो एवरेज रेवेन्यू है इसमें ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, उसके नीचे अगर कोई आ जाता है तो लॉस है। इस दिन से लॉन्ग रन में चले जाता है ये कोई भी कंपनी। तो अब ये है तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कोई भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म में, कोई भी कंपटीशन मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है। जैसे मान लो ये MC मार्जिनल कॉस्ट है, ये AC एवरेज कॉस्ट है, तो AC को MC इधर से काटता है, और मान लो ये है AR, इसी को MR बोलते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को पढ़े होगे लॉन्ग रन सिचुएशन, शॉर्ट रन सिचुएशन। तो दो कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइज, इस पे क्वेश्चन आता है। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काटेगा। तो MC MR को कहाँ काट रहा है, यहाँ देखो, यहाँ, और उससे नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे। MC और MR यहाँ काट रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ लाइन कटेंगे। अब जब MC ये लाइन आ रहा है तो AC को कहाँ काट रहा है, यहाँ, तो यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचे, तो ये हुआ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब उसी सिचुएशन में एक ऐसा है AC MC और ये जस्ट यहाँ से AR MR, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन है, इसके नीचे आ गया तो लॉस। तो ये है, ध्यान से देखना, ये जो है कंडीशन MC कट्स MR फ्रॉम बिलो एंड MC इक्वल्स टू MR, MC इक्वल टू MR, दो कंडीशन, MC कट MR फ्रॉम बिलो होना चाहिए और MC इक्वल्स टू MR इक्वल टू MC। मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट लगता है, जैसे मान लो 2 यूनिट का 50 रुपया TC था टोटल कॉस्ट, 3 यूनिट का 60 रुपया है, तो थर्ड यूनिट का कितना है, 10 रुपया। थर्ड मतलब तीसरा यूनिट का कितना है, 2 यूनिट का 50 रुपया टोटल है ये TC, 3 यूनिट का 60 रुपया है। तो 3 यूनिट में थर्ड यूनिट अगर निकाला जाए, तो थर्ड यूनिट का दिस माइनस दिस, तो कितना होगा, 60 माइनस 50, दैट मीन्स व्हाट, 10 रुपया। तो थर्ड यूनिट का 10 रुपया मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल यूनिट का जो खर्चा है वो 10 रुपया है, और इसी तरह से अगर TC की जगह TR हो जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। सेम कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल यूनिट का जो कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम है, वो मार्जिनल रेवेन्यू। ध्यान से, और दो कंडीशन क्या क्या है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो एंड MR इक्वल टू MC, ये दो कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन। ये क्यों लॉन्ग रन में जाता है, कब जाता है, बता दिए कब जाता है भाई। तो धीरे धीरे सप्लाई बढ़ने से एवरेज रेवेन्यू जो है अपने आप नीचे चले जाता है, कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई काटेगा वही इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी प्राइस को कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जहाँ पे उसका डिमांड और सप्लाई काटेगा वही होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर डिमांड सप्लाई नीचे की तरफ काटा तो प्राइस नीचे हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे हो जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस को ही प्राइस टेकर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब कुछ एक कंडीशन इसमें है कि परफेक्ट कंडीशन। अब ये अगर आप आया मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट का, अच्छा परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है मेनी बायर मेनी सेलर, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, प्राइस टेकर होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। ये कुछ फीचर्स है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। ये मोनोपोली का फीचर है, फ्री एंट्री नहीं होता है क्योंकि सिंगल सेलर होता है, तो फ्री एंट्री नहीं होता, कोई भी आगे उस बिजनेस को नहीं, रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस होता पहला मोनोपोली का। तो और दूसरा होता है उसका प्रोडक्ट किसी से मैच नहीं करता है, और उसका जो कंडीशन होता है MR ऐसा होता है और AR ऐसा होता है। ध्यान रखना,
जबकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR और MR दोनों एक होता है, लेकिन मोनोपोली मार्केट में MR नीचे होता है और AR ऊपर होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो एवरेज रेवेन्यू है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होता है, लेकिन इसमें मार्जिनल रेवेन्यू नीचे होता है, ये मोनोपोली मार्केट का। बाकी एवरेज कॉस्ट का जैसा होता है वैसे ही होगा, बाकी सब कंडीशन सेम है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये मोनोपोली मार्केट, ये मार्केट का कुछ फीचर्स है। ओलिगोपोली मार्केट का, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो किंग्ड होता है, मतलब अपने आप इस पॉइंट पे ऐसा और ऐसा बन जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, क्यों ऐसा बनता है? जनरली डिमांड कर्व ऐसा होता है, लेकिन ओलिगोपोली मार्केट में, डिओपोली मार्केट में डिमांड कर्व किंग्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दो सेलर है, मान लो वोडाफोन और एयरटेल, मान लो दोनों एक दूसरे पे नज़र रखता है। एक प्राइस गिराया, दूसरा प्राइस ये गिरा देगा, एक प्राइस गिराया ये भी गिरा देगा, लेकिन वो बढ़ाया तो ये नहीं बढ़ाएगा। तो जिस तरह से जो डिमांड होना चाहिए, जो नॉर्मल ऐसा होना चाहिए था, उस टाइप का नहीं होके नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो ध्यान रखना है कि एक प्राइस गिराया, दूसरा प्राइस नहीं गिराया, एक प्राइस गिराया वो भी प्राइस गिरा दे, लेकिन एक बढ़ाया तो दूसरा नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से जो नॉर्मल डिमांड का इस तरह से जाना चाहिए वो नहीं जाके यहीं से और टर्न कर जाता है, जिसमें किंग डिमांड कॉर्नट मॉडल बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉर्नट मॉडल। अब एक है मोनोस्पोनी। मोनोस्पोनी क्या है भाई? अच्छा, इसका एक और है मोनोपोली मार्केट का एक और फीचर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है मोनोपोलिस्ट। जो भी मोनोपोली कंपनी, इन कलकत्ता में मोनोपोली CSC है, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अलग अलग कस्टमर से, इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। प्राइस अलग अलग कस्टमर से, पहला दो मार्केट का इलास्टिसिटी अलग होगा। प्राइस इलास्टिसिटी अब क्या है? तो प्राइस इलास्टिसिटी है रिएक्शन ऑफ कस्टमर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और उसके वजह से जो डिमांड में चेंज हुआ। जैसे एक प्राइस चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, उसको बोलते हैं इलास्टिक। प्राइस 10 रुपया चेंज हुआ, 10% चेंज हुआ, डिमांड 20% हुआ, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, डिमांड को ज़्यादा फर्क पड़ जा रहा है प्राइस की वजह से, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। जनरली ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पे रिच पीपल होता है वहाँ पे इनइलास्टिक होता है। प्राइस की वजह से ज़्यादा डिमांड में चेंजेस नहीं आता है। प्राइस जितना भी चेंज हुआ, डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, वहाँ इनइलास्टिक, मतलब डिमांड चेंज हुआ 10% जबकि प्राइस चेंज हुआ 20%, ये इनइलास्टिक डिमांड है। तो दो मार्केट का इलास्टिसिटी अलग होना चाहिए, दोनों मार्केट का इलास्टिक एक नहीं होना चाहिए। एक जगह रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है प्राइस को लेकर, एक जगह कम होना चाहिए, दैट इज इलास्टिक। दोनों का इलास्टिसिटी अलग होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दोनों मार्केट दूर होना चाहिए, एक यहाँ है, तो दोनों मार्केट में अगर आना जाना आदमी तुरंत कर लेगा तो डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो दो मार्केट का इलास्टिसिटी अलग होना चाहिए, पहला प्राइस। और दोनों इलास्टिसिटी समझा दिए। इलास्टिसिटी है चेंज ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसका जो रिस्पॉन्स करेगा कस्टमर, दैट इज इलास्टिसिटी। एक मार्केट में कस्टमर रिस्पॉन्स प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा कर देता है, थोड़ा सा चेंज हुआ वो डिमांड उसका इधर ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरा मार्केट में क्या है, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा भी चेंज हो गया तो भी उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परचेजिंग पावर रहता है। वो ये है। अब इसमें जो है कॉर्नट मॉडल, ओलिगोपोली। अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का मैथ से थोड़ा सा करवा रहे हैं, ये वीडियो भी देख लेने, जो कर रहे हो तो ठीक है उसके लिए। जैसे देखो ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ध्यान रखना यही वाला मोनोपोली मार्केट का था। जो दो कंडीशन है, MC = MR और MC कट्स, ये कट्स होगा, कट्स MR फ्रॉम बिलो, दो कंडीशन है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये सब जितना भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सब थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, माने काउंटेबल,
काउंटेबल, ये मोनोपोलिस्टिक का फीचर बोल रहे हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ सेलर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दोनों सेलर का प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफर करेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जबकि कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंस, तो यही चीज कंपटीशन और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इस पे एक क्वेश्चन आएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जबकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, दोनों का प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है। एंट्री एंड एग्जिट, फर्म्स आर अलाउड टू एंटायर इनटू प्रोडक्शन एंड लीव द मार्केट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, सेलिंग कॉस्ट जरूरत नहीं है, इम्परफेक्ट नॉलेज नहीं है कस्टमर को, प्राइस डिसीजन, ईच फर्म प्रोड्यूसेस कमोडिटी विद द स्मॉल डिफरेंस इज ड्यू टू रीजन, जरूरत नहीं है भी। तो ये कंपटीशन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेन फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक का। ये जो कॉर्नर डिओपॉली मार्केट बोले थे जिसमें डिमांड कर्व किंग्ड होता है, बस वही। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वहां पे जो सेलर है वो कार्टेल बनाता है। कार्टेल जैसे ओपेक जितना भी मिडिल ईस्ट कंट्री है जो तेल बेचने वाला कंट्री है, वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग का कार्टेल बना के रखा है। हमारे एरिया में केबल वाला भी होगा, वो भी कार्टेल बना के रखा है कि इसके नीचे 200 रुपया नीचे के हम लोग नहीं बेचेंगे, तुम मेरा मार्केट में एंट्री नहीं करेगा, हम तुम्हारा मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। कार्टेल होता है, इसको सिंडिकेट भी बोलते हैं, दूसरा लैंग्वेज में सिंडिकेट भी बोलते हैं, कार्टेल भी बोलते हैं। सिंडिकेट पुष्पा मूवी में तुम लोग सुना होगा, तो कार्टेल बना के रखता है। ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का ये भी फीचर है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो खैर है ही है ये। और जितना भी बताया मोनोपोली मार्केट का सिंगल फर्म होता है, नो क्लोज सब्सिट्यूट, पता ही है, स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री कर ही नहीं सकता है। फर्म एंड इंडस्ट्री यार, आज तक कलकत्ता में सीएससी छोड़ के कोई दूसरा कंपनी आया नहीं, प्राइस मेकर होता है ये लोग। मोनोपोली मार्केट में प्राइस मेकर होता है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस टेकर होता है। मोनोपोली मार्केट में प्राइस मेकर और कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस टेकर। ये जो लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम नॉर्मल प्रॉफिट बताए थे कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता, और इसका सिचुएशन क्या होगा भाई, एसी यहीं से जस्ट एआर होगा और एमसी यहीं से काटेगा, यही सिचुएशन होगा लॉन्ग रन, जहां पे एसी इक्वल्स टू एआर होगा, एआर, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट। बाकी सभी सब सारा कंडीशन बता दिए हम लोग। इसका परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, होमोजीनियस कमोडिटी, फ्री एंट्री बता दिए, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है क्योंकि अंडर परफेक्ट कंपटीशन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड इन द प्राइस, इफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एडेड द गुड्स आर अवेलेबल एट द क्या फ्यूअर प्राइस, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होता है, ये भी रियल में होता नहीं है, बस लिखा जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म दो ही होता है, बताए थे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये दोनों इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ध्यान से। और शॉर्ट, हाँ, इसमें ये एआर होता है, ये एमआर होता है। मोनोपोली मार्केट ध्यान रखना, एमआर नीचे होता है, एआर ऊपर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है, ध्यान रखना। जबकि लॉन्ग ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ध्यान रखना। इसी पे क्वेश्चन एक पूछता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो भी बोल रहे हैं बस इसी में से शॉर्टकट एकदम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने की जरूरत है, बस इतना देख के चले जाओ, काम हो जाएगा। ये देखो कॉर्नर मॉडल में बताए थे किंग डिमांड कर्व, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग आदमी से अलग अलग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, ये कभी कभी पूछ देता है। देखो, if the seller charges different price from the different customer on the basis of paying capacity, ये ज़्यादा दे सकता है उससे ज़्यादा लेंगे, ये कम दे सकता है कम लेंगे। पेइंग कैपेसिटी को अगर फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री, इन दिस केस सेलर चार्जेस वन प्राइस अप टू अ लिमिट, जैसे 10,000 केजी तक लोगे तो एक प्राइस, 20,000 केजी लोगे तो एक दूसरा प्राइस, ये सेकंड डिग्री हो गया। वॉल्यूम के, इसको बोलते हैं वॉल्यूम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करता है। जैसे सीएससी क्या करता है, कंज्यूमर डोमेस्टिक वाला से कम लेता है और कमर्शियल वाला से ज़्यादा लेता है, जो बिजनेस कर रहा है उससे ज़्यादा डिग्री चार्ज करता है, और जो हम लोग होते हैं
मतलब डोमेस्टिक यूज़र होता है कम लेता है सीएससी, तो ये फर्स्ट डिग्री है। अब वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी में लेगा ज़्यादा लेगा, कम लेगा कम क्वांटिटी लेगा ज़्यादा लेगा, ये सेकंड डिग्री। इरिस्पेक्टिव ऑफ पेइंग कैपेसिटी और इतना कुछ और ही होगा, ये दोनों नहीं है तो थर्ड डिग्री आ जाए। कंडीशन बताए थे, डिफरेंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताए थे, दो मार्केट का इलास्टिसिटी अलग होना चाहिए, टैरिफ बैरियर उसका जोग्राफिकल डिस्टेंस होना है, मार्केट का डिस्टेंस होना है, ये दो ही मेन कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एकदम चुपके से ये 10 तो एमसीक्यू इंस्टीट्यूट का मैट तो आ ही गया होगा, कर लो, ऐसे भेज रहा है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट का वाला तो भेजना है, एक बार करो, वही क्वेश्चन हम लोग भेज रहे हैं। एक बार सॉल्व करो पहले तुम लोग, 5 मिनट 4 मिनट में सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो फटाफट, 2-3 मिनट में सॉल्व करो। और हम क्वेश्चन भेज रहे हैं अभी। देखो, ग्रुप में क्वेश्चन गया उसको सॉल्व करना है, इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन है उसमें, ग्रुप में क्वेश्चन गया उसको सॉल्व करो। जो भेजे हैं उसमें इंस्टीट्यूट का मैट का भी क्वेश्चन है और कुछ ईयर का भी क्वेश्चन है।
फटाफट करोगे सॉल्व। फटाफट सॉल्व करो।
ये स्टार्ट करते क्वेश्चन, सॉल्व किए हो जितना किए हो, ठीक है। सर सारा हो गया, पर एक क्वेश्चन का मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग ये क्या है? हाँ बता रहे, सारा हम सॉल्व करा दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ मार्केट? तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द थ्री होगा, बायर सेलर प्राइस सभी है। इन लॉन्ग रन, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, इन लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्नड बाई डिमांड सप्लाई फोर्सेस, क्योंकि जहां पे डिमांड और सप्लाई काटेगा वहीं पे होता है। इन लॉन्ग रन अ फर्म इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स, क्या होगा इन लॉन्ग रन? नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, बताए थे ना। हाँ, फिर है अ फर्म फेसेस द शट डाउन सिचुएशन व्हेन, शट डाउन सिचुएशन कब होगा? जब प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बताए थे। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे AR आ जाएगा, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और प्राइस उसके नीचे आ जाए, एवरेज रेवेन्यू उसके नीचे आ जाएगा, तो शट डाउन सिचुएशन, ये पहले भी बताए हुए। अ फर्म दैट मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। 2 नंबर का आंसर ए दिया हुआ है, 2 नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, ठीक। वो बहुत सारा इंस्टीट्यूट का मैडम में गलत है। इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्नड बाई, क्या होता है? प्राइस इज गवर्नड बाई, जनरली प्राइस गवर्नड बाई क्या होता है? प्राइस टेकर होता है ना। लॉन्ग रन हो या ये परफेक्ट, लॉन्ग रन में या जो भी हो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही होता है, तो प्राइस टेकर होता है लॉन्ग रन में। अच्छा, ये दूसरा सेंस में अगर बोला जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही डिसाइड करता है। लेकिन गवर्न अगर है, प्राइस गवर्न डिमांड एंड सप्लाई से, प्राइस टेकर होता है जहां, यहां दोनों ये डिमांड एंड सप्लाई। चलो नेक्स्ट बोलो, कहां तक पहुंचे? अगर यहां इन लॉन्ग रन प्राइस, ये लॉन्ग रन प्राइस इज डिराइव्ड होता, गवर्न नहीं, डिराइव्ड, डिराइव्ड अगर होगा तब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्न बाई बना प्राइस टेकर होगा। नेक्स्ट बोलो 5, अ फर्म दैट मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्निंग, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बताए थे, सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, द मार्केट स्टेट दैट satisfy all essential feature of perfect competition market except identity of the product is known, कहाँ? मोनोपोलिस्टिक। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है मोनोपोलिस्टिक में। 7, इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव एवरेज टोटल कॉस्ट, इन शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट, प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में, द फर्म्स मेक्स क्या होगा? प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स जॉइन द मार्केट, प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स ज्वाइन द मार्केट, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 टाइम आया एग्जाम में आज तक, ठीक है। 8 नंबर, विच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट? आंख बंद करके प्रोडक्ट डिफरेंस, यही मेन होता है, ठीक है। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज द प्राइस मेकर, क्या? कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या? इंडस्ट्री। इन कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होगा? इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। टेकर होगा, तो टेकर वो तो फर्म होगी ना, फर्म इज प्राइस टेकर ही होगा, इंडस्ट्री मेकर तो नहीं है। टेकर वो तो फर्म होगा, अरे भाई वो इंडस्ट्री भी तो वही है, इंडस्ट्री देखो, फर्म कई फर्म मिला के बनता है इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइस मेकर कभी हो ही नहीं सकता मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। लॉन्ग रन है ना, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। 10 नंबर, अ मोनोपोली डिमांड कर्व इज, बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोपोली डिमांड कर्व, देखोगे ध्यान से, ये जो एवरेज रेवेन्यू होता है, जो AR होता है, MR नीचे होता है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, MR नीचे होता है, AR ऊपर होता है, और यही होता है सप्लाई कर्व, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। मोनोपोली मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू होता है, क्या, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही होता है डिमांड कर्व मोनोपोली में, ठीक है।
सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये वाला ही डिमांड कर्व होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रट लेना इसको। 11 नंबर, विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी मैक्सिमम, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर? MC इक्वल्स MR, MC बताए थे ना, दो प्रॉफिट मैक्सिमम दो कंडीशन है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो एंड MC इक्वल टू MR, ध्यान रखना इस चीज का, MC cuts MR from below and MC equal to MR, MC cuts MR from below and MC equals to MR. The AR curve and industry demand curve are identical. AR curve and industry demand curve are इसमें AR curve है, AR curve है ना, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व, तो आंसर नहीं ये है। ओह AR कर्व है, आंसर्स में दिया है क्या, देखो तो मोनोपोली है क्या, AR कर्व है ना, ठीक है क्या इसमें, कितना नंबर था ये क्वेश्चन? मोनोपोली दिया है, हाँ मोनोपोली होता है क्योंकि उसमें तो मोनोपोली है, अरे ये है AR और डिमांड कर्व यही होता है, चलो क्योंकि यहाँ पे MR और AR इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे MR और ये AR है और वही MR होता है, ठीक है, ध्यान रखना परफेक्ट कंडीशन में AR MR इक्वल होता है, ठीक है। चलो ओपेक इज द एग्जांपल ऑफ, अभी कुछ देर पहले बोले थे, ओपेक इज द एग्जांपल ऑफ, अभी थोड़ा देर पहले तो बोले थे, ओपेक कार्टेल का एग्जांपल है, मिडिल ईस्ट कंट्री में तेल बेचने वाला कंपनी के बीच में एक है, हम लोग का केबल वाला भी बनाता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, किस में होता है? मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं होता, सबसे लेस होता है। इन लॉन्ग रन अ फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स, क्या ठीक है। ओलिगोपोली मीन्स क्या होता है? फ्यू सेलर, हाँ ओलिगोपोली ना, ठीक है। पेंट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग, लो प्राइस हाई प्राइस क्या होता है? तो देखो पेंट्रेशन का लो प्राइस होता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखे होगे कि अभी शैम्पू जो बेचता है बहुत सारा कंपनी, वो 1 रुपया का सैचेट में आता है, तो किस लिए आता है ये? ताकि रिक्शा वाला भी खरीद सके, रिक्शा वाला खरीद सके, छोटा से छोटा आदमी भी खरीद सके, हर आदमी का। तो ये पेंट्रेशन प्राइसिंग का एक टेक्निक है कि अब 7 रुपया का पैक में भी अवेलेबल, देखे होगे बहुत सारा मार्केट में पेंट्रेशन प्राइसिंग, ताकि जो क्लास मेरा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा वो क्लास तक पहुंच जाए, पेंट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू, एरिया शुरू में बताए थे, एरिया के हिसाब से कितना, कौन सा एरिया के हिसाब से, लोकेशन, एरिया माने लोकेशन, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। 19 which of the following does not categorize monopolistic competitions, क्या 19 ध्यान से पढ़ो, यही हड़बड़ी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कौन सा मोनोपोलिस्टिक, क्या एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइज, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस और मेनी प्रोड्यूसर्स, क्या होगा? ये नहीं है। इसमें क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काउंटेबल होता है, मेनी प्रोड्यूसर तो नहीं होता है। देखो नेक्स्ट 20 प्राइस ऑफ सेलिंग द सेम कॉमोडिटी एट डिफरेंट सेलिंग प्राइस इज नोन एज, क्या होगा? प्राइसिंग ऑफ क्या? प्राइसिंग ऑफ सेलिंग द सेम कॉमोडिटी एट डिफरेंट सेलिंग प्राइस, there is a no close substitute in the क्या
क्लोज सब्स्टिट्यूट monopoly. कहाँ पे? Monopoly. इन केस ऑफ मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? Homogeneous product. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखना, इसी पे एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक पे ही पूछता है। 23 इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म इज इंपॉर्टेंट फीचर अंडर इंटर कहाँ पे? डियोपॉली में। डियोपॉली में जनरली, ओलिगोपॉली के अंदर ही एक डियोपॉली हो जाता है जहाँ पे डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे नजर रखता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म इज इंपॉर्टेंट फीचर। इंटरडिपेंडेंस, वो बढ़ाया ये नहीं बढ़ाएगा, हम बढ़ाए वो नहीं बढ़ाएगा, और हम घटा दिए तो तुरंत घटा देगा। तो ओलिगोपॉली के ही अंदर एक डियोपॉली आता है। डियोपॉली में जहाँ पे दो फर्म है, फर्म ए फर्म बी, डियोपॉली में टिक करना। एग्जाम कुछ भी दिया हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली इज डिपेंड ऑन कौन सा? साइज ऑफ द मार्केट और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो है साइज ऑफ द मार्केट से नहीं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, तो यही वाला ये बैठता है, ठीक है। 25 इफ देयर आर ओनली टू फर्म द मार्केट इज सेड टू बी क्या? डियोपॉली। दो मार्केट है, यहीं पे कॉर्नट मॉडल काम करता है। जनरली ओलिगोपॉली का एक फीचर है डियोपॉली। और मोनोस्पोनी क्या है? ध्यान से सुनो। मोनोस्पोनी का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, मोनोस्पोनी का मतलब होता है जहां पे बायर सिंगल है और सेलर में नहीं है, मोनोस्पोनी। एग्जाम्पल रेलवे, रेलवे मोनोस्पोनी का एग्जाम्पल है, जहां पे बायर एक है सेलर बहुत है। लेकिन मोनोपोली का मार्केट का होता है सिंगल सेलर में नहीं बायर, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन कराए मोटा मोटी इसमें से एकदम रिवीजन वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना है। और जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं वो कॉन्सेप्ट ही याद रखना है, उसी पे ही काम हो जाएगा। एमसीक्यू नहीं भी एग्जाम में करके जाएगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, बोले तो 1 घंटे का क्लास है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम से कर लेना। समझ में आ गया? बोलो। आपकी अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है? हाँ, आपकी अभी ऐप में ना, हाँ वो थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम चला। आज तक बोला था कि आज सुबह ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज लास्ट देखो, नहीं तो फिर कंप्लेन करेंगे, ठीक है। ठीक है। कितना जन है अभी ये ग्रुप जो ऑनलाइन कर रहा है, थोड़ा बताना। कितना महान है, रिवीजन क्लास में 5 जन है। खैर कोई बात नहीं, चलो एक और क्लास रिवीजन कराना, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी एक इन्वायरमेंट वाला है और वो मैनेजमेंट वाला। तो इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट का तो खैर, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हम लोग देंगे, एमसीक्यू दे देंगे, उसका ही खाली पढ़ना। इन्वायरमेंट वाला कोई ज़्यादा नहीं है पढ़ना। चलो ठीक है।